इसका मतलब असलाम भाई ने अब तक जो कुछ हमारे साथ किया वो दर हकीकत आपके गुनाहों की सजा थी। वो हमसे आपके किए का बदला ले रहे थे। हमेशा यही कहा कि जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी बेटी की हिफाजत के लिए कर रहे हैं। आप हमें कुछ तो बताते। और इस सब में हमें आपकी जरूरत है। मैं जानती हूं कि आप बेकसूर हैं। मीरान की मदद के लिए नहीं तो अपनी मदद के लिए ऐसा करें, ताकि उन लोगों के सामने आपकी सच्चाई आ सके जो आपको कसूरवार समझते हैं। साबित करूंगा बेटी, मैं ये सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगा। मुझे अभी अस्मा से मिलना होगा। तुमसे मिलना इस वक्त बेहद जरूरी है। खिजर साहब, मैं इस वक्त कैसे आ सकती हूँ? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ उसी पुरानी जगह पर। अगर तुम नहीं आई तो मैं वहां आ जाऊंगा। अम्मी, क्या हुआ है? आप परेशान क्यों लग रही हैं? नहीं, वो हमारे गांव में एक औरत है, उसका इंतकाल हो गया है। अब बस उसी के बारे में सोच रही थी बेटा। कौन? नहीं, तुम नहीं जानते। वो मेरी पुरानी दोस्त थी, मेरे बचपन की। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। भूख लगी है तो कुछ बना दूं तुम्हारे लिए बेटा? नहीं अम्मी, शुक्रिया। आप कहाँ जा रही हैं? बेटा, अजीजा खानम के कुछ कपड़े हैं दर्जी के पास, वही लेने जा रही हूँ। दादी जान ने फोन किया था क्या? उफ, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। कैसे हो फिरात? ठीक हूँ। अस्मा बाजी कहाँ है? अभी बाहर गई हैं, देखा नहीं तुमने? नहीं देखा। क्या मतलब नहीं देखा? मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? कहा ना मैंने नहीं देखा। वैसे भी मैं बहुत थकी हुई हूँ और तुम बेकार की बातें कर रहे हो। ये क्या है? ये अजीजा खानम के कपड़े हैं। उन्होंने कहा था कि जब अस्मा बाहर जाए तो मेरे कपड़े भी ले जाए, लेकिन वो तो है नहीं। पहुंच गए। आओ बेटा। क्या हुआ? हम यहाँ क्यों आए? क्या आप लोग कुछ बताएंगे? हम यहां क्यों आए? कुछ हुआ है क्या? फिर कुछ छुपा रहे हैं आप लोग मुझसे? तुमसे क्या छुपाना है? हमें तुमसे कुछ बातें करनी थी, इसलिए तुम्हें यहां ले आए। बातें तो घर पर भी हो सकती थी। बेटा आजाद, तुम्हारे साथ लोगों के बीच बातें हो नहीं सकती हैं। और अगर मैं तुम्हें कुछ कहूं तो गुस्सा करते हो, गाड़ी में बैठते हो और भाग जाते हो। हाँ, मैं ऐसा करता हूं। मैं गुस्सा बिल्कुल आप लोगों की वजह से नहीं करता। मैं तो पागल हूं, मेरा दिमाग खराब है। देख लिया ना, फिर गुस्सा कर लिया तुमने। एक मिनट जहान, मेरी बात सुनो आजाद। हम लोग तुम्हें यहाँ पे बात करने के लिए लाए हैं। देखो आजाद, हम लोग कभी कभी तुम पर ज्यादा गुस्सा कर जाते हैं और उसकी वजह यह है कि तुम हमारी बात ही नहीं सुनते। खैर, असल बात तो यह है कि हम दोनों को तुमसे जरूरी बात करनी है। मतलब एक जरूरी काम है। कैसा काम? बेटा, आज की बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? अगर नहीं बताना चाहते थे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूं। मैं यही चाहूंगा कि अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम सबसे पहले मेरे पास आओ। वो अजीजा समझती है कि तुम्हारे पीछे कोई नहीं है,
उसे लगता है वो जैसा कहेगी तुम उस पर अमल कर लोगे। ये उसकी गलत फहमी है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। देखो, मैं तुम्हारे दादा की तरह नहीं हूं और ना ही बनना चाहता हूं। और तुम भी हाथ में पिस्तौल लिए मिरान का पीछा करना छोड़ दो। और अगर तुम अपने अंकल और रियान को बचाना ही चाहते हो तो ये काम बगैर पिस्तौल के करो। देखो, तुम हमारे इकलौते बेटे हो आजाद। मैं मर तो सकता हूं, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई खराश भी आए ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेटा, हम ये सोच रहे थे कि मतलब वो एलिफ असलामे से। हम तुम्हारी शादी एलिफ से करवाना चाहते हैं। हाँ, बाबा, रुको बेटा, कुछ बोलने से पहले मेरी बात सुन लो। एलिफ अजीजा का खजाना है और हमारी फैमिली के लिए इंश्योरेंस। मैं ये नहीं कहता कि शादी के फौरन बाद कोई मौजज़ा हो जाएगा या सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी इंसान को अपने घर वालों की बेहतरी के लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो तुम अपने अंकल की और रियान की, बल्कि अपने सब घर वालों की भी जिंदगी महफूज कर सकते हो। यही हमारा असल मकसद है। एलिफ अगर हमारे साथ होगी, ना अजीजा और ना मीरान कोई हमारी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। और इसी तरह दोनों खानदानों की दुश्मनी खत्म हो सकती है। समझे बेटा? देखो बेटा, हम खून के दाग को तो नहीं मिटा सकते, लेकिन उसे छुपा तो सकते हैं ना। बस हमारे पास सिर्फ यही रास्ता है। बेटा, तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो, तुम इस बारे में ठंडे दिमाग से सोचना जरूर। हमें कोई जल्दी नहीं है। अच्छी तरह से सोच समझ कर फैसला करो, ठीक है बेटा?